माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च परिणितोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि रविकान्तः। अद्य पुनः कारकप्रकरणम् अधिकृत्य भवतां सर्वेषां जिज्ञासूनां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। अहं सर्वजन सुलभाय हिंदी भाषाम् आधारीकृत्य किंचित कथयामि। जैसा कि हमने विचार किया था पूर्व वीडियो में कि इस प्रकरण का नाम, इस प्रकरण का शीर्षक कारक प्रकरण अधिक उचित है अथवा विभक्त्यर्थक प्रकरण। आज मैं किसी भी भूमिका का उपस्थापन न करते हुए अपने प्रकृति विषय पे चर्चा करूंगा कि स्वौजस अमौज षष्ठाभ्याम भी इस सूत्र में भगवान पाणिनि के द्वारा जो सुऔजस इति प्रथमा इस विभक्ति त्रय का निर्देश किया गया। सुऔजस, इन सुऔजस का क्या अर्थ है, इसका प्रतिपादन करने के लिए भगवतः पाणिनिना एकम सूत्रम रचितवान्। सूत्रमस्ति प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा पदद्वयात्मकम् इदं सूत्रम्। इस सूत्र में दो पद हैं। प्रथमम अहम विचारयामि अस्मिन् सूत्रे समासः कः तथा च भगवान पाणिना दत्तानि सर्वाणि पदानि अहम निर्वचनं यथामति अहम करोमि। तो सर्वप्रथम इसमें जो प्रथम पद है प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। देखिए, एक सिद्धांत है कि वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान की कारणता होती है। अगर हमें वाक्यार्थ का बोध करना है तो उस वाक्य में प्रयोग किए गए जो पदार्थ है, पद हैं, उन पदों के अर्थ का ज्ञान आवश्यक है। जैसा कि ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन ने भी ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में कहा कि यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते। जैसे पदार्थ ज्ञान के द्वारा वाक्यार्थ ज्ञान होता है अर्थात वाक्यार्थ बोध होता है। तो सूत्र में जो प्रयुक्त शब्द हैं इनमें इनका निर्वचन सर्वप्रथम मैं करूँगा, तदनंतरम समास आदि का भी विचार करेंगे हम। तो प्रथमम पदम अस्ति प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक इति प्रथमम पदम प्रातिपदिक। तो यहाँ पर पद का प्रति के साथ अव्ययी भाव समास हुआ। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र से। तो पदम पदम प्रतिपदम विवसा अर्थ में यहाँ समास हुआ है। पदम पदम इति प्रतिपदम। और पुनः तदर्हत सूत्र से प्रतिपद से ठक प्रत्यय हुआ। तो पदम 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 इति प्रतिपदम प्रतिपदम अर्हत इति प्रातिपदिक। यहाँ ध्यातव्य विषय यह है कि जो तदर्हत सूत्र से जब हम ठक प्रत्यय करेंगे तो अर्ह धातु अकर्मक है, और जब ये अकर्मक है तो इसका कर्म नहीं मिलेगा। जब कर्म नहीं मिलेगा तो द्वितीय विभक्ति वाला कोई शब्द नहीं मिलेगा। और ये तदर्हत सूत्र द्वितीयांत के साथ ठक प्रत्यय करता है, अर्थात द्वितीय विभक्ति जिसके अंत में लगी हो ऐसे प्रातिपदिक से ही ठक प्रत्यय होता है। तो आचार्यों ने यहाँ इसका समाधान किया कि धातु नाम अनेकार्थ, धातु अनेकार्थी होते हैं, उनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो जब अर्ह धातु का अर्थ हम करेंगे योग्य अर्थ, योग्यम, तब वह धातु अकर्मक है और उसका कर्म नहीं मिलेगा और तब ठक प्रत्यय प्रतिपद शब्द से नहीं हो पाएगा। किंतु जब हम उस अर्ह धातु का अर्थ लब्धुम योग्यम कर लेंगे तब वो धातु सकर्मक हो जाएगी और फिर प्रतिपद के साथ ठक प्रत्यय हो जाएगा। अथवा इसी के लिए कुछ आचार्यों का कहना है कि यहाँ तत्र भवः इस सूत्र से भी ठक प्रत्यय हो जाएगा। तो पदम पदम अर्हति पदम पदम इति प्रतिपदम प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम, ऐसा शब्द बनता है। तो प्रतिपद शब्द से ठक प्रत्यय करते हैं। ठग को ठ से क से ईक आदेश होता है। और यस्येति च यचिभम से प्रतिपद के दकारोत्तरवर्ती जो आकार है उस आकार का लोप भी होता है। और तद्धिते स्वचामादेश सूत्र से प्रतिपद के आदि अच को वृद्धि होकर के प्रातिपदिक यह शब्द निष्पन्न हो जाता है। तो
द्वितीय पद है अर्थ। अर्थ शब्द अर्थ धातु से अच प्रत्यय करने पर अर्थ शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है अर्थयति। अर्थयति अर्थात शब्द प्रतिपाद्य है, जो शब्द का प्रतिपाद्य होता है वो अर्थ कहलाता है। तदनंतरम तृतीयम पदम अस्ति लिंगम। लिंग, तो लिंगी धातु से अच प्रत्यय करने पर लिंग शब्द की निष्पत्ति होती है, लिंग शब्द की निष्पत्ति होती है। चूँकि आपको ज्ञात होगा कि अच प्रत्यांत और घई प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। सूत्र है घई ज्यो घई घई सूत्रम इदानीम अहम घई जपोह पुंसी, ऐसे करके सूत्र है, घई जपोह पुंसी। तो यहाँ पर जब लिंग शब्द करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि लिंगयति बोधयति ज्ञापयति इति लिंगम, लीनम अंगम गमयति, ऐसा भी दार्शनिकों ने इसकी व्युत्पत्ति की है, किंतु वो अर्थ यहाँ पे अभिष्ट नहीं है। यहाँ पर लिंग शब्द रूढ़ है स्त्रीत्व, पुंस और नपुंस क्लीबत्व के अर्थ में। तो यहाँ लिंग शब्द का अर्थ होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तदनंतरम पद है परिमाण। यहाँ परि उपसर्ग पूर्वक मांग माने धातु से ल्यूट प्रत्यय, कर्ण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय करने पर परिमाण शब्द की निष्पत्ति होती, जिसका अर्थ होता है परिमीयते अनेन इति परिमाणम, जिसके द्वारा नापा जाता है वो परिमाण कहलाता है। तदनंतरम पदम अस्ति वचनम। वचन शब्द वच परिभाषणे धातु से, वच परिभाषणे धातु से ल्यूट प्रत्यय, कर्ण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय करने पर वचन शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है उच्यते अनेन इति वचनम, उच्यते अनेन इति वचनम। और मात्र पद है, यह मांग धातु से स्ट्रन प्रत्यय करने पर मात्र शब्द निष्पन्न होता है। और मात्र शब्द के दो अर्थ होते हैं, जैसा कि कोश में बतलाया गया है, कार्षणे अवधारणे च। कार्षण अर्थ में अर्थात साकल्यम, कार्षण नाम इत्युक्ते साकल्यम, साकल्य अर्थ संपूर्णता के अर्थ में अथवा अवधारण निश्चय के अर्थ में, इन दो अर्थों में मात्र शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर निश्चय अर्थ में मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगर तदनंतर पद है प्रथमा। यहाँ प्रथ धातु से औणादिक अमच प्रत्यय करने पर प्रथ अमच प्रथमा प्रथम बन जाता है। फिर टाप प्रत्यय करके प्रथमा शब्द, क्योंकि विभक्ति का विशेषण बनता है प्रथमा विभक्ति, तो विभक्ति शब्द स्त्रीलिंग में, इसलिए यहाँ प्रथमा शब्द भी स्त्रीलिंग में प्रथमा शब्द बन जाता है। इस प्रकार से शब्द का एक सामान्य निर्वचन रहा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब इस सूत्र में समास क्या है, समास पर विचार करें तो सर्वप्रथम द्वंद्व समास होता है। इसमें द्वंद्व समास होता है प्रातिपदिकार्थश्च लिंगश्च परिमाणश्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ऐसा समास हो जाता है। तो सर्वप्रथम द्वंद्व समास, इसके बाद मयूर वंशकादेश सूत्र से हम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन का मात्र पद के साथ समास करते हैं, तो यह तत्पुरुष समास इसमें प्राप्त होता है। ध्यातव्य विषय यह है कि यहाँ सूत्र में समास मात्र पद के साथ हुआ और विग्रह हुआ एव पद के साथ। ऐसा क्यों? तो आपको ज्ञात होगा कि जो नित्य मयूर वंशकादेश सूत्र से जो समास होता है नित्य समास होता है, और नित्य समास का यही लक्षण है कि अन्येन पदेन सह विग्रह अन्येन पदेन सह समास, अथवा भिन्नेन पदेन सह विग्रह भिन्नेन पदेन सह समास इति अश्वपद विग्रह अर्थात नित्य समास। तो यहाँ नित्य समास हुआ है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का एक सामान्य परिचय। अब यहाँ हमने जो द्वंद्व समास किया, एक द्वंद्व का नियम है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ च सुरेमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबंधते। द्वंद्व घटकीभूत जो पद होते हैं, द्वंद्व समास के समीप में उच्चरित जो पद होता है, सुरेमाण जो पद होता है, उस पद का द्वंद्व घटकीभूत जितने पद हैं उन सभी पदों के साथ अन्वय होगा। तो यहाँ द्वंद्व समास में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन ये चार पद हैं, इसलिए मात्र शब्द का चारों के साथ अन्वय होगा। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, ऐसा हो जाएगा। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे यह एक सामान्य समास हो गया। तदनंतर हम आपसे अगले वीडियो में प्रातिपदिकार्थ क्या है इस विषय में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अधिक उपयोगी होगा। सर्वेषां नमो नमः, धन्यवाद।